बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा। जी बेटे, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? हेलो। ओके बेटे। ये बेटा, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के लिए। बेटा, इसमें हमारे पास 3 टॉपिक शामिल हैं। एक चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों शामिल हैं, लेकिन हम ये 3 दिनों में ख़त्म करेंगे, एक दिन में तो ये ख़त्म नहीं होगा। बेटा, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस और बेंजीन इस टॉपिक में शामिल हैं। हम आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस का नेमिंग और साथ में एल्केन का बस एक रिएक्शन शामिल है बेटा, हैलोजिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कल हम एल्कीन अल्काइन कर लेंगे और उससे अगले दिन हम बेंजीन की बात करेंगे जी। तो बिस्मिल्लाह करते बेटा, आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हमने आज पढ़ने हैं, ऑब्वियसली बेटा नेमिंग देखेंगे एल्केन्स की, एल्कीन्स की, अल्काइंस की, और दूसरा बेटा मैंने जैसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में एल्केन को लेकर के एक ही रिएक्शन शामिल है, दैट इज़ द फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, जिसको हम हैलोजिनेशन बोलते हैं वो रिएक्शन जी। तो आइए बिस्मिल्लाह करता हूँ फिर बेटा मैं नेमिंग ऑफ एल्केन से। पहले एल्केन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एल्कीन और अल्काइन का नेमिंग बेटा आज इंशाल्लाह सीख लेंगे जी। बेटा रूल्स बिल्कुल तुम्हें आने चाहिए। बेटा रूल्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात याद कर लीजिएगा। आईयूपैक का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ये कहता है कि ईच एंड एवरी कंपाउंड हैज अ डिफरेंट नेम। कहते हैं कोई भी कंपाउंड है, हर कंपाउंड का नाम एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आईयूपैक सिस्टम। बेटा ये कहते हैं जी आईयूपैक नेमिंग वाले कि ईच एंड एवरी कंपाउंड, के एवरी कंपाउंड हैज डिफरेंट नेम जी। बेटा हर कंपाउंड का नाम एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये बेटा जी सिंपल सा प्रिंसिपल है जी। अच्छा, फिर एक बात मैं और बताऊंगा बेटा, जो हम बात करते थे ना एन, आइसो, नियो, ये सब कॉमन नेम के बेटा चौचले थे, ये आईयूपैक में नहीं चलेंगे बेटा। फिर देखिएगा, जैसे मैं कहूँगा जी एन पेंटेन, जैसे बेटा जी आइसोपेंटेन, जैसे बेटा जी नियोपेंटेन, बेटा जी ये आईयूपैक नेम नहीं होते, ये सारे के सारे बेटा जी कॉमन नेम के चौचले, दीज आर ऑल कॉमन नेम्स, ये सब कॉमन नेम के चौचले बेटा, ये आईयूपैक में नहीं आते। ठीक हो गया। हाँ, लेकिन बेटे अगर हमारे पास आईयूपैक नेम में अल्काइल रेडिकल आ जाए, अल्काइल रेडिकल बेटा, उसके साथ तुम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अगर अल्काइल रेडिकल गिवन है, अल्काइल रेडिकल गिवन है बेटा, उसमें तुम लोग बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। आइसो का वर्ड यूज़ करोगे बेटा, आइसो का वर्ड यूज़ कर सकता है बेटा, एन का वर्ड यूज़ किया जा सकता है इसमें, और वो भी हमारे सिलेबस में बेटा बड़ा ही सिंपल एमडी कैट के लिए कहेगा। ये सिर्फ तुमने प्रोपाइल के लिए यूज़ करना है बेटा, कि प्रोपाइल में तुम्हारे पास अगर कोई प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट लग गया है, वैसे आमतौर पर है ही नहीं, आता ही नहीं सिलेबस में, लेकिन अगर आ गया तो बेटा तुम बेटा इसको एन और आइसो से ऑब्वियसली बात करोगे। और ये मैं कल पढ़ा चुका बेटा कि प्रोपाइल कैसे होता है बेटा। अगर मेरे पास CH3 CH2 बेटा कॉर्नर से निकला हुआ है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम जी एन प्रोपाइल। ये बातें सीख लो छोटी छोटी सी जी। और बेटा अगर हमारे पास सेंटर कार्बन से निकला हुआ है हाइड्रोजन, तो इससे बेटा हम बोलते हैं जनाब आइसोप्रोपाइल जी। तो ये बेटे फ़र्क आपने याद रखना है जी, बस जी, इससे आगे नहीं आता। ब्यूटाइल श्यूटाइल कभी नहीं आने, ना कभी आए ना कभी आएंगे जी। ये बेसिक बातें बेटा क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा जी, अब दूसरी बात कहते हैं इन जनरल अगर बात करूं तो आईयूपैक नेम के 2 मेन पार्ट होते हैं यार। जनरल वैसे रियल में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन हम कहते हैं एक नाम के 2 पार्ट बेटा जनरल होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट बेटा जी? जैसे बेटा मैं याद रखूं, पहला पार्ट हमें बेटा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के 2 पार्ट होते हैं बेटा। पहला पार्ट हमें बताता है बेटा जिसकी जी पेरेंट चेन के बारे में बेटा, पेरेंट चेन जैसे मैथ, प्रोप, ब्यूट वगैरह वगैरह, पेरेंट चेन कितने कार्बन है। और दूसरा बेटा पार्ट ऑफ जो नेम होता है वो हमें बताता है इसकी होमोलोगस सीरीज की इंफॉर्मेशन देता है जी। होमोलोगस सीरीज की इंफॉर्मेशन देगा, वो एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, क्या है जनाब। तो जनरली बात करें, वैसे तो बेटा नाम में बहुत चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, लेकिन जनरल जब भी कोई नाम होता है उसके 2 पार्ट लाजम होते हैं बेटा, एक पेरेंट चेन, दूसरा होमोलोगस सीरीज बेटा। बाकी छोटी छोटी बात तुम सब पढ़ चुके हो, मुझे बस रूल्स एक दफ़ा गो थ्रू करा के इनकी कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर इंशाल्लाह MCQs लेते हैं बेटा। बेसिक रूल यार सब में अप्लाई होना है। लॉन्गेस्ट चेन
ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेन लेंगे बेटा कार्बन एटम्स की एज अ पेरेंट चेन। सो पेरेंट चेन के ऊपर पूछता है व्हाट इज द पेरेंट चेन, एमसीक्यू आ जाए तो पेरेंट चेन इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, बेटा उससे बोलेंगे पेरेंट चेन। अच्छा फिर दूसरी बात बेटा, पहले पेरेंट चेन की सिलेक्शन है, रूल भी तो आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ नेमिंग एल्केन्स या सीक्वेंस नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला काम बेटा हमने, पहला रूल क्या है, पहला सीक्वेंस क्या है, पहला स्टेप है, हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जो कौन सी, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स की चेन जी। दूसरा बेटे हम नंबरिंग करते हैं, तो बेटा मैं रूल्स अगर यहाँ पे मेंशन करूँ तो पहला काम मेरे पास है जी पेरेंट चेन सिलेक्शन, पेरेंट चेन लेना बेटा। दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा, हमने नंबरिंग करी चेन की बेटा। और बेटे अल्केन्स की नंबरिंग हम कहते हैं वहां से करेंगे जहां से ब्रांच यानी सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। प्लीज बेटे ये दो पहले रूल हो गए। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात कहता है कि अगर हमने नाम करना है बेटा, तो नाम करने के लिए अगर हमारे पास कोई ब्रांच मेंशन है तो बेटा सबसे पहले हम बेटा जी पोजीशन और फिर इसके बाद नेम ऑफ ब्रांच यानी सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करेंगे। वी मेंशन द पोजीशन एंड नेम ऑफ ब्रांच। और बेटे याद रखना यहाँ पर दो बातें मैं ऐड ऑन करूंगा, दो बातें ऐड ऑन करूंगा। बेटे क्या कहता है, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, बेटा नंबर्स को हम कॉमा सेपरेट करेंगे अगर बेटा नंबर एक से ज़्यादा आ गए तो। और दूसरी बात बेटा, अगर हमारे पास अल्फाबेट है बेटा, बेटा नंबर इज सेपरेटेड बाय डैश, बाय डैश जिसको हम हाइफन बोलते हैं, बाय हाइफन फ्रॉम अल्फाबेट सी। बेटा ये बातें चंद एक याद करेंगे कि नंबर्स को अलग करने के कॉमा। और तीसरी बात, दूसरी बात बेटा मैंने कहा जी कि आपने जब भी नंबर को अल्फाबेट से सेपरेट करना है तब हम हाइफन यानी डैश लगाते हैं। अच्छा जी इसके बाद अगर हम देखें थोड़ा मजीद बात करते हैं बेटा जी, याद रखना किसी भी नाम का, किसी भी आईयूपैक नेम का जो पहला अल्फाबेट है बेटा वो हमेशा कैपिटल होगा बेटा। प्लीज याद रखना द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम इज ऑलवेज कैपिटल बेटा। फर्स्ट अल्फाबेट, बस पहला अल्फाबेट जी, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम इज कैपिटल बेटा। पहला अल्फाबेट कैपिटल लेंगे, बाकी सारे स्मॉल लेंगे, रेस्ट ऑल आर स्मॉल बेटा। बाकी सारे के सारे स्मॉल लेने हैं, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेंगे। हाँ अगर बेटा एन या आइसो का सब्सटेंस बेटा उससे हम स्मॉल लेंगे, बाकी जो रेडिकल है उसका बेटा नाम पहला अल्फाबेट बड़ा लेंगे। ठीक हो गया जी। ये बेटा चंद एक छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी फिर मैंने कहा चौथा रूल क्या था कि अगर सब्सटेंस एक से ज़्यादा हैं तो हम उनके नंबर और पोजीशंस को अलग अलग मेंशन करेंगे जी। फिर बेटे कहता है कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट दो एक ही कार्बन पे आगे हैं बेटा तो आप दोनों के नंबर को अलग मेंशन करेंगे, दोनों के नंबर को अलग मेंशन करेंगे। अगर दोनों सेम है तो नंबर को मेंशन करें, उनका नाम बस एक दफ़ा आएगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट है बेटा दोनों के लिए नंबर बारी बारी लिखना पड़ेगा। अभी मिसाल ले लेता हूँ इंशाल्लाह, पहले सब रूल सीख ले बेटा। फिर कहता है कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल आ गए हैं तो आप बेटा उनके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है जी। और कॉमा यूज़ किया जाता है बेटा उनके नंबर्स को सेपरेट करने के लिए। आप नंबर्स हर एक का बताएंगे लेकिन बेटा उसके बाद प्रीफिक्स लगाएंगे और फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे देंगे। फिर सातवां रूल बेटा जी इंशाल्लाह इससे बात करता हूँ, पहले हम बाकी रूल्स के लिए कुछ थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीज़ें समझ आ जाए बेटे। सपोज कर लो यार मेरे पास एक कंपाउंड है बेटे लाइक CH3 CH3 CH2 CH3 फिर CH2 और CH3 बेटा जल्दी से इसका नाम बता दे मुझे, फटाफट कॉपी पेन पकड़ ली ताकि रूल्स आपको आते मुझे समझ आ जाए बेटा। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे पहले बता दे बेटा। लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन नजर आ रही है, स्ट्रेट चेन द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करूँगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, बोलिए लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड से। दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 बेटा। अब तुम अगर गौर करो बेटा पहला काम लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन होगी,
दूसरा नंबरिंग होगी बेटा। अब तीसरा हमने देखना सबसे बेटा, यहाँ देखिएगा मिथाइल यहाँ भी है, मिथाइल यहाँ भी है बेटा। जब भी सबसे से जैसे आ जाएं तो आप उनको अल्फ़ा उनके पोजीशन बताएंगे बेटा 2 और 4 बेटा। नंबर्स को कॉमा से अलग करना है, फिर डैश लगा देनी क्योंकि आगे अल्फ़ाबेट आने वाला है बेटा। 2 है तो डाई का वर्ड बेटा, डी का डाई का डी बड़ा, क्योंकि पहला अल्फ़ाबेट हमेशा पढ़ा लेना है, उसके बाद जितने भी छोटे लेंगे। अब बेटा इनका नाम है मिथाइल तो इट इज़ डाई मिथाइल, और आखिर पे पेरेंट चेन का नाम आएगा बेटा 6 कार्बन है तो इसको हेक्सेन बोलेंगे, इट इज़ 2 4 डाईमिथाइल हेक्सेन जी। आइए मैं एक मिसाल और लेता हूँ यार। सपोज कर लो यार मेरे पास एक कंपाउंड है लाइक दिस वन, चलिए नाम मुझे आप बताएंगे जल्दी से ताकि बेटा मैं आगे चलता जाऊँ। जल्दी बोलें, 1 मिनट लगाएं करें इसका नाम जी। कितना टाइम, कॉपीज पेन पकड़े में कि बस वैसे ही बैठे हुए सारे क्या कहते लेट के लेक्चर ले रहे हो, ये जो इतना टाइम लग गया। हाँ वो नाम बोलो बच्चे हो, जाऊँ घर पे मैं सो जाऊँ? 2 3 4 गलत 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 गलत। देखें ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो अब कैसे 2 3 4 कह सकती है जी? बोलो ना। नहीं गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। हाँ जी 3 इथाइल, बिल्कुल ठीक है बेटे, ये इन्होंने बेटे ने ठीक कहा। बेटे देखिए एक मिथाइल है एक इथाइल है, हमने इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना होता है बेटा, ई कम्स फर्स्ट बेटा। अब देखिए नंबरिंग करो, इट इज 1 2 3 4 5, 3 पे इथाइल है बेटा, इट्स नेम विल बी 3 इथाइल। अब उसके बाद देखिए 2 मिथाइल हैं, एक 2 पर एक 3 पर, 2 3 डाई मिथाइल, और उसके बाद बेटा आखिर पे इसका नाम है पेंटेन जी। तो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। और बात समझ आ रही है? अब बोलो यारो। अच्छा मैं और लेता हूँ एग्जांपल, प्लीज लुक हियर, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल फॉर यू बेटा। मैं कहता हूँ मेरे पास ये कंपाउंड है जी, चलो जल्दी से नाम बता दो इसका मुझे फटाफट से। हाँ वेरी गुड, 2 2 2 इसके लिए फिर डाई 2 हैं तो बेटा 2 आएंगे, मिथाइल और एंड पर ब्यूटेन। शाबाश जी। अच्छा एक और जी बेटा, शाबाश, एक और कंपाउंड लिखिएगा, शाबाश जरा देखिएगा। एक और लेते हैं एग्जांपल हम लोग जी। सपोज करें मेरे पास कंपाउंड है जी ये वाला, चलो जल्दी से नाम दो इसका मुझे फटाफट से। गिव मी द नेम ऑफ दिस वन जी। अस्तगफार, 2 इथाइल मिथाइल, वाह 2 इथाइल मिथाइल, उफ 2 इथाइल 2 मिथाइल 2 इथाइल 2 मिथाइल, वेरी गुड, 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। शाबाश, सब ना कान पकड़ लो, अल्लाह की कसम सब अपना कान पकड़ लो, बहुत बुरे बच्चे हो, बहुत बुरे बच्चे हो, खुदा दवा सच कर खबरदार। मिथाइल मिथाइल पेंटेन, और तुम लोग पहली चीज भूल गए हो, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 वाली चेन लॉन्गेस्ट है। जरा जिन्ना तो बस रिलैक्स है नाली भूल जाती चीज़ें सारी हैं, और लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट करनी है। हाँ नजर आ रहा है C2H5 है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग करो, कहां से करोगे बेटा? 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हो बेटा। ये होगा कार्बन 1, ये 2, ये 3 4 5। अब नाम बोलो क्या होगा? ऐसी की तैसी तुम्हारी मुनुसो। हाँ बोलो नाम, उन सब होंगे ओ बोलो। 2 2 किथे है बाजी? 3 पे लगा ब्रांच, 2 2 3 3 डाई मिथाइल, आगे पेंटेन। और खुद खुदा का खौफ करो यार, तुम लोगों को क्या हो गया? ऐसे होते काम कभी? चलो एक और कंपाउंड देता हूं, लिखो। चलो जवाब दो करके फटाफट ना।
चलो सिखाता हूँ एक चीज़ और। जब भी आपको इस तरह का कंडेंस फार्मूला आता है, पहले आप इसको ओपन कर लो यार। ओपन करने के लिए बेटे एक बात याद रखनी है, अगर ब्रैकेट में मिथाइल आ गया है, मिथाइल, सिर्फ मिथाइल, तो ये हमेशा ब्रांच बनाओगे। इसके अलावा जो कुछ भी आ गया है आप उसको पार्ट ऑफ चेन बनाओगे, उसको पार्ट ऑफ चेन बनाओगे। प्लीज 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 बेटा, ये ब्रांच बनेगा। ये बल्कि मैं एक मिनट नहीं, ये ब्रांच होगा, बाकी सब ब्रांचेज हैं। क्या पार्ट ऑफ चेन है बेटा? अगर CH2 आ गया है, ये पार्ट ऑफ चेन है, पार्ट ऑफ चेन बेटा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो ब्रांच होगा। जैसे मैं कहता हूँ जी CH2 CH3 आ गया, तो बेटा ये भी क्या बनेगी? ब्रांच बनेगी। वाहिद एक CH2 है, अगर ये आ जाए तो ये पार्ट ऑफ चेन बनता है बेटा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो हमेशा ब्रांच बनती है। अब इसको पहले ओपन करो। देखिए ये कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हैं, ये कार्बन 1 2 3, ये मिथाइल आ गया बेटे, ये मिथाइल आ गया, ये मिथाइल आ गया। अब उसके बाद CH2 CH3, ये कंपाउंड बेसिकली ये था। चलो अब मुझे इसका जल्दी से नाम बता दो फटाफट से। हाँ 2 methyl pentane, ओ खुदा दा वास्ता, 2 मिथाइल पेंटेन। वाह ए वाह, वाह ए वाह, वाह वाह, 2 मिथाइल पेंटेन। एक कौन है जरा ना तो सबाजी में ना अपना प्यारी बाजी नाम बताओ। खुदा का खौफ करो पुत्र, ना ऐसी हरकतें करो, मुझे वाकई गुस्सा चढ़ जाना अपने आप पे। बेटे ना करना पुत्र ऐसी बातें। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर। 1 2 3 4। कितनी मिथाइल लगे इसके ऊपर बोलो? और कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल है ना बेटे, तो दोनों को अलग ना इसकी नंबरिंग करेंगे। 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 2। अब 2 हैं तो डाई मिथाइल आएगा, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन जी, ये नाम होगा इस कंपाउंड का। वो कहाँ से आए तुम लोग? मरीज से आए हो सारे बच्चे, लग रहा है मरीज से आए हो सारे। चलो एक और दे देता हूँ, क्या याद करोगे? चलो ये सुनना गौर से। CH3 CH CH2 CH3 फिर CH2 2 और CH3। चलो जी खोलो कंपाउंड दे, जवाब दो फटाफट ना, मैन फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ नजर आ रहे सही कि इसको बढ़ा करके लिखूं? बोलो बोलो जल्दी से। और नजर सही आ रहे हैं यार, जवाब ही देना पसंद नहीं करते वैसे। क्या बना? 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन, शाबाश, वेरी गुड जी, वेरी गुड। लग रहा सही आपने किया है। चलिए करके देखते हैं। मैंने कहा ज़बानी अंदर करके देखेंगे बेटे। आइए इस कंपाउंड को पहले ओपन करना बेटा हम लोगों ने। बेटा देखिए ओपन कैसे करेंगे, इसको ओपन करना सीखते हैं बेटा। बेटा सबसे पहले देखिए यहाँ से शुरू करता हूँ, CH3 CH। अब आगे बेटा ब्रैकेट है, ये ब्रांच बनाओ, क्या बनेगी? CH2 CH3। उसके बाद CH2 ब्रैकेट में CH2 बेटा ये पार्ट ऑफ चेन बनेगा, 2 हैं तो बेटा 2 लिख लो, CH2 CH2। उसके बाद CH3 बेटा, ये कंपाउंड आ गया मेरे पास जी। मेरे अब लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो बेटा 6 वाली चेन हमारे पास बेटियों लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन। अब बेटा नंबरिंग वहाँ से, यहाँ से ब्रांच करीब है तो 1 2 3 पे है, यहाँ से 4 पे आ रही है, 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटे नाम आ गया इसका 3 मिथाइल हेक्सेन। ओ हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? जवाब दो जी। यस सर। नेक्स्ट रूल चलते हैं बेटा। अब इस रूल को सिखाने के लिए मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ और जल्दी से इसका नाम करते हैं बेटे। सपोज कर लो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक कंपाउंड था जी, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा सही वाला करने हैं ताकि रूल समझ आवे तो ना। लो जी ये था CH2 CH CH3 CH CH3 CH3, ये कंपाउंड है बेटा मेरे पास। सपोज कर लें। चलो जी इसका जल्दी से पहली बात बताओ बेटा, नंबरिंग कहाँ से करूँगा, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से बेटा, शाबाश बेटे। प्लीज रूल याद रखना, ये रूल यही लिखा है, कहता अगर पहली ब्रांचेस सेम नंबर में आ जाए बेटा, 1 2 2 पे ब्रांच है, 1 2 2 पे ब्रांच है, व्हेन ब्रांचिंग अकर फर्स्ट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आइदर सेंट।
कहता वो नाम सेलेक्ट करो जो सेकंड पॉइंट पर बेटा करीब होगा। कैसे बेटा 1 2, ये भी 1 2। अब दूसरी ब्रांच देखो 1 2 3 4 पे आ रही है, 1 2 3 पे आ रही है, ये करीब होगी बेटा जहां से दूसरी ब्रांच फिर करीब होगी। अगर पहली ब्रांच सेम जगह पे आ गई है बेटा फिर हम दूसरी ब्रांच को प्रेफर करेंगे कि दूसरी ब्रांच कहाँ से करीब है। इस रूल का मतलब बेटा नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक 2 पर, एक 3 पर, एक 5 पर, 2 3 5। आगे ट्राई आ गया, फिर आ गया मिथाइल और उसके बाद आ गया हेक्सेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम होगा। और कुछ बातें समझ पड़ी गई? और बोलो यार आ गई समझ? जी सर। लो जी फिर कुछ एमसीक्यूज लेते हैं बेटा जो पिछले सालों में किस तरह से आते रहे, जरा देखिएगा। लो जी जवाब आपने देना है, मैंने नहीं देना दूंगा। ये जो सवाल आपके सामने लिख दिया मैंने, फटाफट इसका मैं जवाब दे सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। शाबाश। बोलो बोलो बच्चों बोलो। ओके बीटा 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। खोल के देखते हैं कंपाउंड को, अगर किसी को शक है बेटा CH3 था फिर CH। अब देखिए ब्रैकेट में CH3 आता बेटा ब्रांच बनेगी, ये CH3 आ गया, फिर CH, फिर CH3 आ गया बेटा ब्रांच बनेगा, फिर CH2, उसके बाद CH3। बेटे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करें यहाँ से होगी बेटा 1 2 3 4 5 नंबरिंग यहाँ से कर दी बेटे। अब दोनों मिथाइल हैं, इट इज़ 2 3, दो हैं तो बेटा डाई मिथाइल और आखिर में बेटा 5 का में तो इट इज़ पेंटेन। श्योर जी आंसर विल बी द बीटा चॉइस, आपने ठीक फरमाया जी। और जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूँगा। 2015 MD गेट में क्वेश्चन था जी, ज़रा जल्दी से जवाब बता दें मुझे। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इज जी। ओके जी शाबाश अल्फा बेटा, बिल्कुल ठीक है। देखिए दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो 2 पे ब्रांच है, 3 पे ब्रांच है, 4 पे ब्रांच है बेटा। 2 3 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। शाबाश। अच्छा जी आगे चलते हैं नेक्स्ट। दी आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। अब देखिए ये अल्काइल लड़का बोले कि बेटा ये मैंने दे दिया यहाँ पे 2015 में आया था, जरा जवाब बता दें इसके लिए। बेटा यहाँ पे क्लोरो को एज अ ब्रांच लेना होता आपने जी, और नंबरिंग वहाँ से जहाँ से बेटा क्लोरो ग्रुप क्रिएट होगा। जल्दी से जवाब बताए इसका मुझे। ओके 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। शाबाश बेटे। ले जी एक और सवाल 2017 में आया था, इसको भी देख लीजिएगा। मैं बनाता हूँ आपके लिए, अगर कंपाउंड नज़र नहीं से आ रहा तो इट इज CH3 CHCl फिर CH, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH3। बेटा ये कंपाउंड था। जरा जल्दी से इसको देखिए और नाम बताएं मुझे फटाफट से। बीटा। ओके बीटा बेटे। देखिए दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। यस बेटा इट इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड जी। ले जी आ गया सवाल, जल्दी से जवाब आपसे मुझे चाहिए। ओके अल्फा। किसी को शक तो बताएं, बोले बोले शक तो नहीं किसी को जी। चलो इसको जिसको शक है सॉल्व करें। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, जरा बोर्ड इरेज करो, फिर चलो हम नेक्स्ट टॉपिक एल्केन्स के रिएक्शन पे चलेंगे। ठीक है जी 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, अब इसको सॉल्व करें सारे बच्चे बैठ के। ओके बेटा वेलकम बैक जी। ये बेटा कंपाउंड में किसी को इशू तो बताइए। आगे चलूँ जी नेक्स्ट पे मूव करूँ। ओके बेटा रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स। बेटा एल्केन्स की प्रिपरेशन सिलेबस में नहीं, रिएक्टिविटी में भी सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, चला उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेटा एल्केन्स को हम पैराफिन्स बोलते हैं, जो कि लैटिन वर्ड पैरम और अफिन से निकला बेटा, दैट मीन्स लिटिल रिएक्टिव। बेटा अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ये रिएक्शन नहीं देते। किस किस के साथ नहीं देते बेटा? दे डोंट गिव रिएक्शन विद एसिड्स, विद बेसेस, विद अमोनिया, विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विद रिड्यूसिंग एजेंट, विद न्यूक्लियोफाइल, विद इलेक्ट्रोफाइल, यानी किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं देंगे। दे आर इनर्ट। हाँ लेकिन अगर आप सुटेबल कंडीशंस करें, कौन सी सुटेबल कंडीशंस बेटा? तो दे गिव द थर्मल कैटालिटिक रिएक्शंस बेटे, यानी हाई टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की मौजूदगी में दे गिव हम रिएक्शंस, और इनके रिएक्शंस बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो बेटा आम हालात में, बेटा आम कंडीशंस पर दे आर नॉट रिएक्टिव,
Yes, but under high temperature and in the presence of catalyst बेटा they give the substitution reactions जनाब। बेटा इनकी रिएक्शंस सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अब इसकी वजह क्या है बेटा, अनरिएक्टिविटी की बेटा वजह दो हैं। एक, सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बेटा, इट इज इनर्ट बॉन्ड जी बेटा, नॉन रिएक्टिव बॉन्ड है बेटा। देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बेसिकली ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई बेटा। जब भी बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियर के दरमियान होगी बेटा, बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। और दूसरा बेटा नॉन पोलर नेचर बेटा। आप देखिए ना, हाइड्रोकार्बन्स में, एल्केन्स में दो ही बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन। अगर मैं इनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा ये 0 आएगा, ये 0.4 आएगा बेटा, दोनों केसेस में इट्स अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा नॉन पोलैरिटी इज आल्सो अ रीजन फॉर द अनरिएक्टिविटी ऑफ द एल्केन्स बेटा। अगर इनकी रिएक्शंस की देखें तो हैलोजिनेशन में पहली बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, that is more reactive than bromine and that is more reactive than iodine। अच्छा याद रखना बेटा, ये ऑर्डर सिर्फ एल्केन के लिए नहीं है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब के साथ इसका ऑर्डर यही होगा कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, दैट इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ये बात याद रखनी है। और बेटा हमारी बुक कहती है हम आम हालात में फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते बेटा, वजूहातों में आती हैं बेटा। रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है बेटा जी, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक होता है बेटा, और रिएक्शन कंट्रोल में नहीं आ पाता, जिस वजह से हम बेटा फ्लोरिनेशन नहीं करवाते। फिर हम आयोडीनेशन भी नहीं करवाते। ये सब के लिए सेम है, जो ये बोलूँगा बार बार नहीं बोलूँगा, पूरी ऑर्गेनिक में यही इसका बेटा, ये नहीं इसका किस्सा ये रहेगा बेटा। हम आयोडीनेशन भी नहीं करवाते, उसकी 3 वजूहत है बेटा। रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है बेटा, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, और बेटा इसकी यील्ड पुअर होती है बेटा। ये 3 वजूहात हैं। हम डायरेक्टली आयोडीनेशन भी नहीं करवाते, बल्कि फिर हम बेटा क्या करेंगे, क्लोरीनेशन या ब्रोमीनेशन। अच्छा जी, ये तो कुछ बातें होगी। अगर आप फ्लोरीन से रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है बेटा, ये बात पेपर में आ सकती है। एक तो बेटा कार्बन बनेगा, कार्बन, फिर फ्लोरिनेटेड एल्केन्स बनेंगे, और उसके साथ साथ बेटा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा। सो ऑन रिएक्शन विद फ्लोरीन दे गिव द मिक्सचर ऑफ कार्बन, फ्लोरिनेटेड एल्केन्स एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये बात आपने याद रखनी बेटा। फिर उसके बाद अगर मजीद बात करें थोड़ा सा इस रिएक्शन को लेकर के, तो बेटे आपने बात याद रखनी है जो एक्सटेंट है हैलोजिनेशन का, और ये बात बड़ी बड़े बड़े इंटरेस्ट के लिए। हैलोजिनेशन का जो एक्सटेंट है ना बेटा, ये डिपेंड करता है बेटा जी किस पर, अमाउंट ऑफ हैलोजन पर। कैसे, जरा गौर कीजिएगा। कहता है अगर मेरे पास सपोज करिए मैं मीथेन का रिएक्शन करवाता हूं बेटा क्लोरीन के साथ, ऑब्वियसली रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में ही होना है, तुम लोग इस बात को जानते हो, तुम्हें पता है बेटे। बेटे अगर तो आपने याद रखना बेटा, इसे एक्सेस में लिया, हैलोजन को एक्सेस में लिया, तो फिर बेटा हमारे पास CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3 और फिर CCl4 बनेगा। 7 HCl बनना है बेटा, यानी रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट तक जाएगा बेटा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगी। लेकिन बेटे अगर तुमने मीथेन को एक्सेस में ले लिया और बेटा क्लोरीन को लिमिटेड कर लिया, तो बेटा जी याद रखना सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अल्काइल बनेगा, रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कितनी हैलोजिनेशन होनी है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि बेटा अमाउंट ऑफ हैलोजन कितनी। अगर अमाउंट ऑफ हैलोजन बेटा कम है, लिमिटेड है, तो फिर अल्काइल हैलाइड रिएक्शन स्टॉप। अगर बेटा ये एक्सेस में है तो यस फिर सारे प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, एंड तक रिएक्शन जाएगा, वी गेट दी कार्बन टेट्राक्लोराइड। और तुम जानते हो बेटा ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें 3 स्टेप हैं जी, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। और बेटे इनिशिएशन क्या है, इनिशिएशन का मतलब ये है कि रिएक्शन का इनिशिएट होना बेटा। क्लोरीन जो है बेटा, ब्रोमीन जो है, ये दोनों लाइट सेंसिटिव होते हैं, और तुम जानते हो बेटा लाइट सेंसिटिव होने की वजह से जैसे ही सनलाइट में पड़ती है बेटा ब्रेक होकर के होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं बेटा, दे अंडरगो द बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज सेड टू बी होमोलिटिक क्लीवेज बेटा। इस तरह क्लीवेज होना कि दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे एटम पे चले जाएं, इसे बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। और बेटा इससे हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ये बेटा जो स्टेप कहलाता है, दिस इज सेड टू बी द इनिशिएशन स्टेप बेटा। उसके बाद
ऑब्वियस बात है, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेटा एक मीथेन के साथ क्लोरीन मिलेगा फ्री रेडिकल, और हमारे पास बेटा जी क्या बनता है जी, वी गेट CH3Cl प्लस HCl, और उसके बाद बेटा CH3Cl जो है ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में आएगा। बल्कि मैं डायरेक्ट बना दिए, चलो डायरेक्ट ही बना दी बेटा, अच्छी बात है, डायरेक्ट बना देता हूँ। यहाँ चलो कर लेते हैं बेटा, पहले फ्री रेडिकल बना इसका, यूँ कर लें, स्टेप सारी करवा देता हूँ बेटा। ये फ्री रेडिकल फिर रिएक्शन करेगा बेटा जी हमारे पास एक और मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ जी, तो बेटे हमारे पास बनेगा CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। बेटा इन दोनों स्टेप्स को बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप जी, ये प्रोपेगेशन है। बस एक बात यहाँ पे कई दफ़ा अजाफी पढ़ाई जाती है, वो क्या है बेटा, ये दोनों प्रोपेगेशन है, लेकिन इनमें से जो पहला स्टेप है ना बेटा, इसको कभी कभी बेटा वो पिछले साल में पूछ चुका नेक्स्ट के पेपरों में, इट इज़ अ चेन इनिशिएशन स्टेप जी। बेटा अगर तो इनिशिएशन की बात करें तो इसका राइट आंसर, अगर पूछे चेन इनिशिएशन तो बेटा फिर से स्टेप है, क्योंकि इसमें एल्केन की चेन इनिशिएट होगी है बाय मेकिंग द फ्री रेडिकल जी। और फिर बेटा अल्टीमेट हम कहेंगे कि जब भी एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा बेटा रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, दिस इज सेड टू बी टर्मिनेशन। ये सारा आपको आता है, बस एक दफ़ा आपने इसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक हो गया। और बेटा एक बात याद रखना, ये रिएक्शन डार्क में नहीं होता, दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन डार्क। बेटा सनलाइट या यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर की फॉर्म में बेटा, अगर बहुत डार्क में हो सकता है लेकिन टेम्परेचर हाई करना पड़ता है, दैट्स इट। आइए कुछ एमसीक्यूज लेते हैं बेटा इसके लिए, जवाब आप बताएंगे मुझे। Which of the following it not cause of least reactivity of alkanes जी? ओके बेटे चार्ली, दे कैन एक्ट एज बेटा, ये ना तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं ना ही न्यूक्लियोफाइल, ये इसकी वजह नहीं है। इसकी दो ही वजह थी बेटा, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नॉन पोलर नेचर जी। What happens when 1 mole of ethane is mixed in the dark? जी ये तो आसान है, जल्दी बता दें फटाफट से जी। बेटा नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगा। 2018 MD गेट में क्वेश्चन था बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एल्केन्स विद हैलोजेंस इज नोन एज जी बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जनाब। लो जी ये कुछ हो गया हमारा एल्केन्स का काम खत्म। मैं बात करूंगा बेटा जी एल्कीन्स को लेके, हम एल्कीन्स की नेमिंग को देखेंगे बेटा रूल्स जो मैंने पढ़ा दी ना आपको एल्केन्स वाले, वो सारे वही हैं, बस सिर्फ फ़र्क दो चीज़ों पे आना है बेटा। एक, नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, ठीक हो गया पहली बात। ये मैं रूल्स आपको मैंने दिखा दिए, बस रूल्स आपने खुद पढ़ लेने एक दफ़ा, सिर्फ मैं इसको शॉर्ट समरी बोल के हम प्रैक्टिस पे मूव करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, चीज़ें आपको खुद ही समझ आ जाएंगी बेटा। मैंने कहा कि सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, और बेटा लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड मिस ना हो, डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन अ लॉन्गेस्ट चेन जी। दूसरी बात बेटा मैंने कहा कि आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा। फिर तीसरी बात बेटा बिल्कुल वही रूल है, पहले आपने ब्रांचेस को नाम देना है, वही पहले उनकी पोजीशंस बताएंगे जैसे एल्केन्स में थी, फिर उनके नेम बताएंगे, वही कॉमास हाइफन्स वाले रूल हैं, और एंड पर बेटा जब पेरेंट चेन को नाम देना है तो एन की जगह ईन आ जाएगा, बस इतना सा काम है जी। चलिए एक बार देखते हैं बेटा, select the longest continuous chain that contain the carbon double bond carbon, number the chain that include carbon बेटा जी नंबर जहाँ से करीब होगा डबल बॉन्ड। तीसरा डेजिग्नेट करना है, लोकेट करना है बेटा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को नेमिंग करते हुए बेटा पोजीशन को डेजिग्नेट करेंगे, और उसके बाद बेटा जी एंड पे नाम दे देंगे इसको ऑब्वियसली इन पे। ये बेटा चार रूल्स है जी, सिंपल से छोटे छोटे रूल्स है। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल मेंशन करता हूँ यार। सपोज करें यार मेरे पास एक कंपाउंड है, जी बेटा क्या ख्याल है, स्ट्रेट चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन जी। नंबरिंग कहाँ से करूँ बेटा, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? लेफ्ट साइड से बेटा। इस पर तो ब्रांच नहीं देखेंगे, हम डबल बॉन्ड देखेंगे बेटा, जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा। यह आ गया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है बेटे, यहां तक कोई मसला तो नहीं। अब बेटा बिल्कुल वही हमने पहले ब्रांच को नाम देना है बेटा, एक ही ब्रांच है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है बेटा मिथाइल का चौथी पोजीशन पर, तो नाम बनेगा 4 मिथाइल जी बेटा। अब इसके बाद आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है बेटा। 2 और 3 के दरमियान है, हम छोटा वाला नंबर देंगे 2, बड़े वाला नंबर नहीं लेना बेटा, तो इट इज 2। ये आगे बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन। अब 5 कार्बन चेन है बेटा, इट इज पेंट, तो बेटा इट इज पेंटीन। एफएससी में किया हुआ सारा कुछ, तुम लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा रिकॉल करवा रहा हूँ चीज़ों को। अच्छा एक कंपाउंड देता हूँ, नाम इसका तुम लोग खुद करोगे अब जल्दी से, CH3
CH2 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 H3 डबल बॉन्ड CH2 जी। चलो जी शाबाश, इसका जल्दी से भी नाम करके बताओ फटाफट से। इतना टाइम, बोले बोले बोले। 2-ethyl pentene। 2 इथाइल गलत, 2 इथाइल पेंटीन नहीं है जी, गलत। 2 इथाइल पेंटीन गलत नाम है इसका। इन्होंने बोला 2 इथाइल पेंटीन, मैंने कहा गलत। चलो जी, एक गलती है, ढूंढ लो फटाफट से, जवाब दे दो ताकि नाम ठीक हो जाए। यस, अब सही हुआ बेटा। पहला काम था लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। बेटा 1 2 3 4 5 6, ये 6 की चेन लॉन्गेस्ट तो बन रही है, लेकिन हम इसे ले नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड से बाहर आ रहा है। हमने वो चेन लेनी बेटा जिसमें डबल बॉन्ड मिस ना हो, चाहे वो छोटी बन रही हो बेटा। तो ये होगी इसकी लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहली बात होगी जी। नंबरिंग यहाँ से करेंगे बेटा, इट्स 1 2 3 4 एंड 5। यस बेटा, 2 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम होगा 2 इथाइल। उस बेटी ने नाम ठीक है लेकिन गलती उसकी ये थी, उसने डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन नहीं की बेटा। यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है तो पहले 1 बताना पड़ेगा। इट इज 2 इथाइल 1 पेंटीन। बेटा समझ आ गया? अच्छा चलिए एक और कंपाउंड लेते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। CH3 CH2 CH3 जी, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। चलो जी नाम बोलो जल्दी से। थ्री मिथाइल 3 हेक्सीन। शाबाश बेटे, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन ये थी बेटा इसकी, दिस इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट चेन जी, नंबर ऑफ कॉमन लॉन्गेस्ट इसमें। अब नंबरिंग की तरफ गौर कीजिएगा, इट इज 1 2 3 बेटा, 3 भी डबल बॉन्ड है, 1 2 3 यहाँ भी डबल बॉन्ड 3 बेटा, लेकिन हम इस साइड को प्रेफर करेंगे, वजह यहाँ ब्रांच भी करीब आ गई है बेटे, तो ये बातें याद रखनी है। तो दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हुआ बेटा 3 मिथाइल, और 3 भी डबल बॉन्ड है बेटा, इट इज 3 हेक्सीन। तो ये बेटा इसका नाम हो गया। शाबाश, बिल्कुल जी। उम्मीद है बेटा ये चीज़ें समझ आ गई हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बाद में। अल्काइंस के रूल्स भी बिल्कुल सेम है जैसे अल्कीन्स के हैं, कोई फर्क नहीं है, बस एक फर्क है, यहाँ डबल है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सब बातें वही हैं, वही काम करना जो मैंने अल्कीन्स के लिए किया है। सिर्फ नाम बेटा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और बेटा नाम के एंड पे YNE आ जाना, बस इतना सा काम है यार। मैं मिसाल लेता हूँ यार आपके लिए, ज़रा गौर से देखिए बेटा। मैं कहता हूँ मेरे पास सपोज कीजिए कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे जल्दी से नाम बता दें। रूल्स आपके लिए बेटा मैंने मेंशन किए हुए, रूल्स आप पढ़ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, सिर्फ मुझे आपको चीज़ें सिखानी है। जी बोले इसका नाम, जल्दी बोले क्या नाम है इसका, वो नाम बोलो। 2 ब्यूटाइन। शाबाश बेटा, 2 ब्यूटाइन, वेल डन जी। अच्छा बेटे एक और कंपाउंड लेते हैं, लेट अस कंसीडर CH3 CH3 बेटा जी H बेटा जी सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो जी नाम बोलो अब क्या नाम है इसका, फटाफट से जल्दी बोले, तो आसान काम है, हाँ मुश्किल यही नहीं रहा मैं। 3 मिथाइल 1 यस इट्स 1 2 3 4, यस इट इज 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। शाबाश, बिल्कुल ठीक है बेटे। तो ये सिंपल चीज़ें हैं बेटे। अच्छा अब मैं एक रूल ये सिखा रहा हूँ, अगर 2 डबल या ज़्यादा डबल या किसी में ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है फिर क्या करेंगे बेटे, तो आइए समझते हैं इस बात को। सपोज करें मैं 2 कंपाउंड लेता हूँ बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, 2 है तो डाई यूज़ करेंगे, 3 तो ट्राई यूज़ करेंगे बेटा। नंबरिंग कहीं से भी कर लें, एक जैसा ही कॉम है, 1 2 3 4 5 और 6 बेटा। अब देखिए डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा आ गया बेटा, 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, तो बेटा इसके 2 तरीके नाम करेंगे, 1 3 5 बेटा जी, 1 3 5 बेटा। अब 6 है ना, हेक्सा
ट्राईइन, हेक्साट्राईइन, ये नाम हो गया। या बेटा यूं कहेंगे, या इसका दूसरा नाम है, पहले आप चेन को नाम दे हेक्सा, हेक्स भी कुछ किताबें कहती हैं हेक्सा भी चल जाता है, वैसे इट्स ओके। 1,3,5 ट्राईइन, बेटा दोनों वे से इसका नाम किया जा सकता है जी, ठीक हो गया। सेम अगर बेटा ट्रिपल आ जाए तो उसके लिए भी रूल यही है। मुझे बस एक रूल सिखाना आपको एनाइंस वाला बेटा, और वो करा के मैं आज का लेक्चर वाइंड अप कर दूंगा। एनाइंस क्या है बेटे? एनाइंस वो हैं अगर किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए बेटे, डबल बॉन्ड भी आ जाए बेटे, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो फिर नाम कैसे करना है, बस 3 कंपाउंड पढ़ो और आज का हमारा लेक्चर बेटा फिनिश होने वाला है इंशाल्लाह ताला। मुझे अटेंशन बेटा चाहिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल ट्रिपल दोनों बॉन्ड आ जाए बेटा उनको एनाइंस बोलते हैं, एनाइंस बेटा। लाइक अगर मैं आपके लिए कंपाउंड लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे सपोज कीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, बेटा एक कंपाउंड ये आ गया। दूसरा कंपाउंड लिखता बेटा CH, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा कंपाउंड लिखता बेटा आपके लिए CH, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। 3 कंपाउंड बेटे मेरे पास। अब सुन लीजिएगा इसका रूल क्या है बेटे, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएं, डबल ट्रिपल बॉन्ड इनको बोलते हैं एनाइंस बेटा, इनके लिए आपने क्या करना है, जो बॉन्ड करीब हो उसको नंबरिंग के लिए प्रेफर कर देना है बेटा। यहां देखिए डबल बॉन्ड 1 पे था, ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है बेटा, जो करीब उसको प्रेफर करेंगे तो नंबरिंग यहां से करेंगे इसकी, इट इज 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां देखें ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर कर देंगे नंबरिंग के लिए। नंबरिंग के लिए जो करीब उसको प्रेफर करना है यार, डबल हो या ट्रिपल हो बेटा, ये होगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब यहां देखें अगर डबल ट्रिपल दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए, आइडेंटिकल पोजीशन, यहां भी पोजीशन 1 पे ट्रिपल है, यहां पोजीशन 2 1 पे डबल है बेटा, तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे नंबरिंग के लिए। फिर सुन लो यार, डबल ट्रिपल में से जो करीब हो उससे नंबरिंग के लिए प्रेफर कर दिया जाता है। अगर दोनों की पोजीशन आइडेंटिकल आ गई है तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, ये बनेगा 1 2 3 4 5 और 6 जी बेटे, ये बात समझ आती है आप लोगों को? अच्छा अब नेमिंग के लिए आपने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, नेमिंग के लिए आपने पहले कंपाउंड को डबल बॉन्ड के हिसाब से नाम दे देना है, डबल बॉन्ड के हिसाब से नाम दे देना है, डबल बॉन्ड के हिसाब से नाम दे देना है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, इसका नाम होगा 1 हेक्सीन, तो हेक्सीन क्या आगे ई खा जाना है, 1 हेक्सीन बेटा। जैसे देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बेटा पोजीशन 4 पे है, इसका नाम होगा 4 हेक्सीन। पहला काम डबल बॉन्ड के हिसाब से नाम देना, डबल बॉन्ड के हिसाब से नाम देना, पहले बोल रहा हूं। यहां डबल बॉन्ड 1 पे है, इसका नाम होगा 1 हेक्सीन और ई खा जाना है बेटा। अब ट्रिपल बॉन्ड की बस पोजीशन बतानी है, यहां 4 पे है तो नाम होगा 4 आइन, यहां बेटा जी किस पे है 1 पे है, इट इज 1 आइन, यहां बेटा कौन से 5 पे है, इट इज 5 आइन, तो बेटा ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अच्छा या फिर बेटा जी इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप बेटा जी इसका दूसरा तरीका ये है कि आप पहले चेन को नाम दें हेक्स, हेक्स बस हेक्स करेंगे, हेक्सा नहीं हेक्स बेटा। अब डबल बॉन्ड को नाम पे दे देंगे 1 इन 4 आइन, ये भी एक तरीका नाम देने का जी बेटा। अब इसको देखें, इसका अगर दूसरा नाम देखूं तो ये भी हेक्स है बेटा, इट इज हेक्स बेटा। फिर 4 इन 1 आइन, और यहां देखिए यहां भी हेक्स है बेटा, इट इज हेक्स बेटा 1 इन 5 आइन। तो बेटे ये हमारा आज का टोटल ओवरऑल लेक्चर ख़त्म हो गया जी। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कुछ रह गया तो बेटा फिर कल इसको डिस्कस कर लेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा इसके इंशाल्लाह ताला। कुछ क्वेश्चन मैं इसके कल करवा दूंगा आपको, ठीक है जी। सर आ चुके हैं फिजिक्स वाले, सर का लेक्चर लें, कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ रहे बेटा, मैं अल्लाह हाफिज़ बोलो, बोलो सो गए हो सारे ही? चलो फिर टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी।